नमस्कार, सुप्रभात न्यूज यूपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप यूपी के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूपी के कर्मचारियों को सौगात, सरकार ने 5वें और 6वें वेतनमान कर्मियों को बढ़ाया डीए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी वित्तीय राहत देते 5वें और 6वें वेतनमान के तहत कार्यरत कार्मिकों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का विधिक शासन आदेश जारी कर दिया है। सरकार के इस फैसले के तहत 5वें वेतनमान वाले कर्मचारियों के डीए में 9% और 6वें वेतनमान वाले कर्मचारियों के डीए में 5% की विधिक वृद्धि की गई है। यूपी में जून माह के फ्री राशन बांटने की आ गई डेट। यूपी में जून माह के फ्री राशन बांटने की डेट आ गई। जून माह के राशन का वितरण 25 मई से शुरू होगा। राशन 10 जून तक वितरित किया जाएगा। राशन का वितरण सुबह 6 बजे से शुरू होकर रात 9 बजे तक चलेगा। इस दौरान अंत्योदय कार्ड धारकों को 14 किलो गेहूं व 21 किलो चावल निःशुल्क राशन मिलेगा, जबकि पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 2 किलो गेहूं व 3 किलो चावल मिलेगा। यूपी के सभी 75 जिलों में लागू होगी ये योजना, मजदूरों को मिलेगा लाभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रमिक कल्याण, कौशल विकास और रोजगार सृजन को और व्यापक तथा परिणाममुखी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। उन्होंने बाल श्रमिक विद्या योजना को प्रदेश के सभी 75 जनपदों में विस्तारित करने, सेवा मित्र व्यवस्था को और प्रभावी बनाने, निर्माण श्रमिकों के लिए बड़े शहरों में आधुनिक श्रमिक सुविधा केंद्र विकसित करने तथा रोजगार मिशन को वैश्विक अवसरों से जोड़ने के निर्देश दिए हैं। यूपीटीजीटी की सिटी स्लिप जारी, 3 और 4 जून को एग्जाम। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2026 की सिटी स्लिप जारी कर दी है। आयोग द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार विज्ञापन संख्या 01/2022 के तहत आयोजन होने वाली टीजीटी लिखित परीक्षा 3 जून और 4 जून 2026 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा प्रदेश के 36 जिलों में बनाए गए 614 परीक्षा केंद्रों पर 2 पालियों में होगी। आयोग के अनुसार इस भर्ती प्रक्रिया के लिए कुल 8,68,531 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। परीक्षा सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2:30 से शाम 4:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। भीषण गर्मी और हीटवेव के बीच प्रयागराज में जल संकट। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और हीटवेव चल रहा है, लेकिन इस बीच प्रयागराज जिले के शंकरगढ़ ब्लॉक में गंभीर जल संकट सामने आया है। भारत के सबसे गर्म शहर बांदा से करीब 150 किलोमीटर दूर स्थित इस इलाके में लोग बूंद बूंद पानी के लिए परेशान हैं। हालात इतने खराब हैं कि ग्रामीणों को पीने का पानी लाने के लिए रोजाना करीब 10 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ रहा है। लगातार 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बने तापमान ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। बिजली कटौती पर एक्शन में योगी सरकार। यूपी के भीषण गर्मी के बीच हो रही बिजली कटौती को लेकर योगी सरकार अब एक्शन में आ गई। योगी सरकार ने यूपी पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन में लापरवाही पर अफसरों पर बड़ी कार्यवाही की है। सरकार के 2 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया गया। कुछ अन्य लोगों पर भी कार्रवाई की तलवार लटकी, कभी भी इन पर गाज गिर सकती है। बता दें कि यूपी में पिछले कुछ दिनों से आग बरस रही है। 2 से 9 जून के बीच होगी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा। उत्तर प्रदेश में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा पॉलिटेक्निक संस्थानों में विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आयोजित होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 के संबंध जानकारी जारी की गई है। सचिव संजीव कुमार सिंह ने बताया कि परीक्षा प्रदेश के सभी जिलों में स्थित 175 परीक्षा केंद्रों पर दिनांक 2 से 9 जून के मध्य कंप्यूटर आधारित माध्यम से आयोजित की जाएगी। पीएम मोदी से मिले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो। भारत दौरे पर आया अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। मार्को रूबियो ने पीएम मोदी को व्हाइट हाउस आने का न्योता दिया। इस विदेश बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सहित अन्य सीनियर अफसर भी मौजूद थे। मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने एक्स पोस्ट में लिखा, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का स्वागत करके मुझे बहुत खुशी हुई। पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करना पड़ा भारी। पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित तौर पर अपशब्द का इस्तेमाल किए जाने पर कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अजय राय के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अजय राय ने राज्य के महुआ में अपने समर्थकों से मुलाकात के दौरान पीएम मोदी के लिए गलत शब्दों का प्रयोग किया था। भाजपा नेता एडवोकेट नीरज रावत ने महुआ कोतवाली में अजय राय के खिलाफ उनकी टिप्पणी को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। इस पर कार्रवाई करते हुए महुआ कोतवाली पुलिस ने अजय राय और निवर्तमान सचिव ब्रजराज समेत कुल 30 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। यूपी में वक्फ संपत्तियों पर बड़ा एक्शन, हजारों रजिस्ट्रेशन रद्द होने से मचा हड़कंप। उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों को लेकर अब तक की सबसे बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई सामने आई है। उम्मीद पोर्टल पर पंजीकृत 31,000 से अधिक वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है। जांच के दौरान दस्तावेजों में गंभीर त्रुटियां, तकनीकी खामियां और रिकॉर्ड में भारी विसंगतियां मिलने के बाद ये कदम उठाया गया। ये कार्यवाही के बाद प्रदेश भर में वक्फ संपत्तियों के रिकॉर्ड और दावों को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। नाई निषाद राजभर पर कांग्रेस का फोकस। यूपी में पंजे का नया मास्टर प्लान।
उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव की आड़ तेज हो चुके। प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सियासी हलचल लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी मोड़ में नजर आने लगे। वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी यूपी में लगातार सक्रियता बढ़ा रहे हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पहले से ही संगठनों को मजबूत करने में जुटे हैं। इन सबके बीच कांग्रेस की रणनीति ने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है। महंगाई पर कांग्रेस का हमला, बोली 10 दिन में 3 बार जेब पर वार। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के लगातार बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस ने केंद्र की भाजपा सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर किए गए पोस्ट में सरकार की आर्थिक नीतियों को आम जनता विरोधी बताते हुए महंगाई को लेकर तीखा सवाल उठाया गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीते 10 दिनों में 3 बार ईंधन के दाम बढ़ाकर सरकार ने जनता की कमर तोड़ने का काम किया है।